बस्तर की बात करें और बस्तर जो आज है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। बस्तर को उन्होंने बहुत करीब से देखा है और आज जो बस्तर है, आज हम उन्हीं से जानेंगे कि क्या बस्तर वही बस्तर है जो उन्होंने सपना देखा था या आने वाले समय में बस्तर किस हिसाब से रहेगा। वो तमाम चर्चा हम बस्तर की एक बड़ी दिग्गज नेत्री कांग्रेस की दिग्गज नेत्री फूलो देवी नेताम से करेंगे चर्चा और फूलो देवी नेताम जी से जानेंगे कि किस तरह से वो आज बस्तर को देखती हैं और किस तरीके से आज वो राष्ट्रीय लेवल में बस्तर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है चैनल इंडिया में और सबसे पहले मैम आपको बहुत-बहुत बधाई। कांग्रेस ने आप पर बहुत बड़ा फिर से एक भरोसा जताया और आप वापस से बस्तर का प्रतिनिधित्व करने के लिए संसद में पहुँची हैं और इस बार भी आप संसद में थी और बहुत मुद्दे आपने छत्तीसगढ़ के उठाए हैं। किस तरीके से देखती हैं मैम अभी के सत्र को किन-किन मुद्दों पे आपने फ़ोकस किया और किस तरीके से देखती हैं कि बस्तर आज क्या है और किस तरीके से रहना चाहिए था? सबसे पहले तो चैनल इंडिया को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और शुभकामनाएँ देती हूँ। 94 में जब मैं जनपद अध्यक्ष के पद पर थी, तब चैनल इंडिया के संपादक श्री पवन दुबे जी ने इसका उद्घाटन करवाए थे और मुझे खुशी है कि हर मुद्दे को सोच समझ कर गहराइयों के साथ उजागर करते हैं और हमेशा चैनल इंडिया का बहुत बड़ा विकास के दृष्टिकोण से सहयोग रहता है। मुझे खुशी है और सौभाग्य है कि मुझ जैसे एक आदिवासी महिला जो गांव देहात में रहने वाली एक छोटी सी कार्यकर्ता को हमारे शीर्ष नेता कांग्रेस के ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री खड़गे साहब को, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी को, अ, श्री राहुल गांधी जी को और श्री सचिन पायलट साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझ जैसे कार्यकर्ता को दोबारा राज्यसभा सदस्य के रूप में भेजने का निर्णय लिया। और इसके पहले मैं 6 साल तक लगातार राज्यसभा सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व की हूँ। निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, छत्तीसगढ़ के बजट के कोटा के लिए, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए, नौजवान साथियों के लिए, महिलाओं के लिए, उस हर गरीब लोगों के लिए मैंने सदन में आवाज़ उठाया है, आप लोगों ने देखा होगा। और ख़ास तौर पर बस्तर के लिए, जिस तरह से बीच में बहुत बड़ा आंदोलन चला कि वहाँ के आदिवासी युवाओं ने, हर आदिवासी वर्ग ने वहाँ का जंगल, ज़मीन, पहाड़ी को बचाने के लिए बड़ा आंदोलन किया। उस मुद्दे को भी मैंने ज़ोरों से उठाया था। निश्चित तौर पर वो बस्तर का धरोहर है, जिसे पूर्वजों ने सँजो के रखा है और हर एक आदिवासी और बस्तर में रहने वाला हर व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ का जल, जंगल यथावत रहे, आने वाले पूर्वजों के लिए जो हमारे पूर्वजों ने सँजो के रखा है, सँवार के रखा है, वो वहाँ पे बचे और बस्तर का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। पहले की अपेक्षा बहुत कुछ हुआ है और बस्तर को बहुत आगे जाना है और अच्छे ढंग से विकास हो, जो बीच में बस्तर का जिस तरह से विकास होना चाहिए, वो रुक गया है। अब ज़्यादा समस्या इस तरह को देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि अब धीरे-धीरे नक्सली खत्म हो रहे हैं। लेकिन मैं एक गृह मंत्री जी का वायदा था, उनसे मैं पूछना चाहूँगी कि अमित शाह जी को कि उन्होंने कहा था हर पंचायत और गाँव में नक्सली खत्म होंगे तो हम विकास के लिए 1-1 करोड़ रुपए देंगे। तो वो 1-1 करोड़ रुपए कब आएँगे और किस तरह के योजना बना है, किस तरह उन्होंने वो योजनाबद्ध तरीका से बस्तर का विकास किया जाएगा। वो सबसे पहले उन्होंने जो वायदा किया है 1-1 करोड़ रुपए देने का, वो पहले वहाँ पे दें। मैम बस्तर के परिप्रेक्ष्य में ही मैं बात करूँगा क्योंकि आप एक महिला नेत्री हैं और वहाँ पे महिलाओं का जो डेवलपमेंट होना है, विकास होना है क्योंकि बस्तर में आज केंद्र सरकार ने
नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। तो क्या अब आने वाले समय में किस तरीके का विकास आप महिलाओं का खास करके देखना चाहती हैं? कितनी अधिकता से उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा? किस तरीके से आप उनका प्रतिनिधित्व करेंगी? देखिए बस्तर एक ऐसा जिला है जो अधिकतर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। बहुत जगह अभी सड़क, पुल-पुलिया, बिजली, पानी की भी ज़रूरत है, जिसे करना है सबको मिलके। और बस्तर में जो कांग्रेस की सरकार थी, श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था कि गाँव की महिलाएँ ऊपर उठें, अपना गाँव का विकास करें, ग्राम पंचायत का विकास करें। उसी के तहत पंचायती राज लागू किए और उस पंचायती राज में 50% महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। और ग्राम पंचायतों में महिलाएँ सरपंच की भूमिका निभाई, जनपद सदस्य की भूमिका निभा रही हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष और सदस्य के रूप में काम कर रही हैं, नगर पंचायत, निगमों में महिला महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी निभा रही हैं। कहीं न कहीं महिलाओं को आगे लाने का कांग्रेस ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया, जिसके चलते आज महिलाएँ आगे आकर ऊपर राजनीति से ऊपर उठकर काम कर रही हैं। ये वो कांग्रेस का देन है और आने वाले समय में भी हमेशा महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, महिलाओं को बहुत बड़ी-बड़ी ज़िम्मेदारी देके ताकि गाँव के साथ-साथ जिला और प्रदेश और देश का विकास हो सके। महिलाएँ बहुत अच्छे ढंग से अपनी ज़िम्मेदारी समझ के ईमानदारी के साथ काम करती हैं। निश्चित तौर पर हमारे लिए ख़ास तौर पर खुशी की बात है। इसके पहले देखा जाता था महिलाएँ बिल्कुल भी नहीं निकलती, मीटिंगों में आने के लिए घबराती थी, शर्माती थी, पर अब ऐसे नहीं रहा। अम, मैम बस्तर में आज अगर देखा जाए कि आपने करीब से बस्तर को देखा है और आप बस्तर से ही हैं। बस्तर में जो घटित हुआ, उसको भी आपने बहुत करीब से देखा था। आज नक्सल मुक्त घोषित हो चुका है, लेकिन क्या आज उस न्याय का इंतज़ार है सभी को? वो न्याय क्या मिलेगा? कैसे मिलेगा? कब तक मिलेगा? क्या उसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए हम तो यही जानना चाह रहे हैं, यही पूछना चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार और गृह मंत्री जी ने घोषणा किया, वो कब मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब काम होगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं। जी। मैम आने वाले समय में बस्तर को आप किस तरीके से आगे ले जाना चाहेंगी और किस तरीके से देखना चाहेंगी बस्तर को कैसा रहना चाहिए? जो आपने क्या ड्रीम देखा था वो आज अचीव हो चुका है या और कैसा बेहतर रहना चाहिए? देखिए, बस्तर को हमेशा और मैं बहुत नज़दीक से, बहुत करीब से देखी हूँ, क्योंकि बस्तर के हर कोने में जाके मैं आई हूँ और जाते रहती हूँ बीच-बीच में। बस्तर अ, एक ऐसा ज़िला है, जो किसी चीज़ की बस्तर में कमी नहीं है। संपदा भरपूर है वहाँ पे। अ, अकाल पड़े तो भी बस्तर के लोग अच्छा से पेट भर खा सकते हैं, वहाँ का कंद-मूल, फल फूल बस्तर का जो महुआ आज कांग्रेस की सरकार में विदेशों में जाने लगा। एक नंबर का महुआ, बस्तर का इमली, बस्तर का तेंदू, बस्तर का चिरौंजी। लेकिन सरकारों ने समर्थन मूल्य में नहीं खरीद रही है। कितनी तकलीफ से वहाँ के लोग उठा के ला रहे हैं और बस्तर के प्रगति के लिए ख़ास तौर पर वहाँ के लोगों के लिए एक योजनाबद्ध तरीक़ा से छोटे-छोटे उद्योग का निर्माण होना चाहिए ताकि वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के बेरोज़गार साथियों को रोज़गार मिल सके और आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत हो सके। इस तरह के काम बस्तर में होना चाहिए। महिला आरक्षण को लेकर अभी हाल ही में आपने संसद में आवाज़ उठाई है और आगे किस तरीके से देखते हैं मैम, किस तरीके से क्या उसमें कुछ सुधार होना चाहिए? और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो महतारी वंदन योजना सरकार चला रही है, कितना बेनिफिट महिलाओं को मिल रहा है? देखिए, महिला आरक्षण बिल पे मैं कहना चाहूँगी कि महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदन में, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वसम्मित समिति से पारित हुआ। एक भी सदस्य विरोध नहीं किया
वो दोनों सदन के एक-एक सदस्य ने समर्थन दिया। 100 में 100 सांसदों ने समर्थन दिया और वो 2023 में महिला बिल 33% आरक्षण लागू हुआ, पारित हुआ और वो महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास चला गया और राष्ट्रपति जी का साइन हो चुका, कानून बन चुका। वो ऑलरेडी 2023 में महिला आरक्षण 33% बिल लागू हुआ। लेकिन बीच में विशेष सत्र बुला के 33% आरक्षण बिल करके परिसीमन उसके आड़ में परिसीमन का बिल को सामने रख के महिलाओं को बदनाम करने का महिला 33% आरक्षण बिल का विपक्ष ने विरोध कर रहा है करके भ्रम फैलाया भारतीय जनता पार्टी ने। और उनका मेन उद्देश्य था कि परिसीमन जो 2011 पे परिसीमन करके परिसीमन करे और उस आधार पर सीट की बंटवारा हो, ये उनका उद्देश्य था। लेकिन विपक्ष ने वहाँ पे सारे एकजुट होके एक देश को संदेश दिया कि गुमराह नहीं चलेगा, इस तरह का महिलाओं को आगे करके पीछे से वार करना, राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी खास तौर पर बंद करे, इसका उन्होंने संदेश दिया। निश्चित तौर पर अभी जनगणना कराए 2026-27 में, ताकि जो गरीब लोग छूटे हैं वो उनको फायदा मिल सके योजनाओं का और उसके आधार पर परिसीमन हो। कौन रोका है? हम तो चाहते हैं परिसीमन हो और जो 33% ऑलरेडी महिलाओं का बिल आरक्षण लागू करे, जो दबा के बैठे हैं उसको आज से अभी से लागू क्यों नहीं करते? भ्रम क्यों फैला रहे हैं? झूठ क्यों देश को कर रहे हैं? महिलाओं को भ्रमित क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस ने हमेशा महिलाओं को साथ दिया। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने विपक्ष में रह के राहुल गांधी जी ने विपक्ष में रहते हुए उन्होंने पत्र लिखा था कि महिला 33% आरक्षण बिल का प्रस्ताव पारित हो। हम विपक्ष में रहते हुए हम सरकार के साथ हैं इस बिल को लेके करके उन्होंने कहा था। और आप लोगों ने पूरा देश देखा है, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस ने सबसे पहले प्रधानमंत्री महिला दिया तो कांग्रेस ने दिया, सबसे पहला राष्ट्रपति महिला दिया तो कांग्रेस ने दिया, सबसे पहले लोकसभा की अध्यक्ष दिया तो कांग्रेस ने दिया। नकल कसने वाले अभी झूठा भ्रम फैला रहे हैं और सब कुछ जो कांग्रेस के समय काम हुआ है वो हम करा रहे हैं करके देश को बता रहे हैं। लेकिन देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि किसके जमाने में कांग्रेस ने क्या किया किया वो अच्छी तरह देश की जनता जानती है। इनके गुमराह और इनके जो जिस तरह से तानाशाही के साथ सरकार चला रहे हैं उसको अच्छी तरह से जान चुकी है। और महतारी वंदन योजना के बारे में आपने कहा, इन्होंने चुनाव में वायदा किया था, जगह जगह भाषणों में कहा कि महतारी वंदन के तहत हर महिला को महीने में 1000 रुपए देंगे। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के मिसेज को भी 1000 रुपए देंगे, कलेक्टर के मिसेज को भी 1000 रुपए देंगे। हर महिला के लिए इन्होंने वायदा किया था। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या हर महिला को, छत्तीसगढ़ के हर महिला को 1-1 हज़ार रुपए दे रहे हैं? सत्ता में बैठने के बाद छटनी चालू किए। अब जो महिला हकदार है, कई महिलाओं का नाम काटा गया और जो महिलाओं को पहले पेंशन मिलता था 500 रुपए और उनको उस पेंशन में 500 रुपए दे रहे हैं, 500 रुपए काट रहे हैं और बता रहे हैं कि हम 1000 रुपए दे रहे हैं। और कहीं न कहीं महिलाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, महिलाओं के साथ छल हुआ है, महिलाओं के साथ कपट हुआ है और ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम छत्तीसगढ़ की महिलाओं को 1000 रुपए दे रहे हैं। इधर 1000 रुपए दे रहे हैं और लूट भी रहे हैं, निकाल रहे हैं। जो बिजली बिल कांग्रेस के समय में हाफ बिजली बिल का घोषणा था और बिजली बिल हाफ था, उसका फ़ायदा मिल रहा था। पर 1000 रुपए के बदले में अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? 1200 रुपए, 1500 रुपए बिल आ रहा है, एक तरफ दे रहे हैं, दूसरी तरफ से उससे ज़्यादा लूटने का काम कर रहे हैं। मैम, अंतिम एक ही सवाल करूँगा मैम, झीरम का जो न्याय है,
उसका आपको भी इंतज़ार है और सभी को इंतज़ार है क्योंकि आप वहाँ मौके पे भी मौजूद थीं। किस तरीके से देखती हैं मैम कितना जल्दी अब क्योंकि बड़े नक्सली लीडर सरेंडर कर रहे हैं, बहुत कुछ सामने आने की उम्मीदें हैं लोगों को जल्दी, तो क्या बहुत जल्दी होगा या फिर लोगों को फिर से उतना ही इंतज़ार करना पड़ेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी नक्सलियों के आड़ में नक्सलियों का नाम ले लेके बहुत खाया। बिल्कुल निश्चित तौर पर इंतज़ार है, मेरे से ज़्यादा और कौन जान सकता है। मैं खुद गोली खाई हुई हूँ, किस तरह से बच के आई हूँ, मेरा तो एक नया जीवन है और झिरम का बात आता है तो निश्चित तौर पर क्या बोलना है, क्या करना है, मेरा होश उड़ जाता है। क्योंकि अब आने वाला ही समय है, इसी मई के महीने 25 तारीख को हुआ था घटना, बस्तर की धरती लाल हुई थी। हमारे शीर्ष नेता छत्तीसगढ़ के, बड़े-बड़े नेता केंद्रीय स्तर के और राज्य स्तर के शहीद हुए थे और मेरे आँखों के सामने हुए थे। वहाँ पे हम सारे जो उस दौर से गुज़रे, वहाँ से जितने लोग बच के आए, वही इंतज़ार कर रहे हैं कब न्याय मिलेगा, कब क्या होगा। आज तक इस पे कोई नहीं चर्चा हो रही है, ना किसी को न्याय मिला है। इंतज़ार ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। हमें न्याय मिले जो जिस तरह से हुआ है उस पे कार्रवाई हो, लेकिन आज तक ऐसे कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते कहीं न कहीं हम तो आहत हैं। बस्तर की धरती पहले लाल होती थी, अब वहाँ विकास होने वाला है, विकसित होने वाली है, लेकिन लगातार कांग्रेस की ओर से लगातार सरकार को आईना दिखाया जा रहा है कि आज बड़े-बड़े उद्योगपतियों के हाथ में बस्तर को सौंप दिया जाएगा, तो बस्तर का जो अ, वास्तविक स्वरूप है, वह हट जाएगा, वह घट जाएगा। तो क्या आपको क्या लगता है मैम कि क्या वास्तव में उद्योग जब आएँगे, विकास होगा, तो क्या बस्तर का दोहन उसी तरीके से होगा जिस तरीके से कांग्रेस का लगातार आरोप हो रहा है? देखिए, हमें लगता है कि नगरनार को प्राइवेटाइज़ेशन कर रहे हैं और उसी तरह बैलाडीला, बचेली, किरंदुल में जो लो आयक्स है, उसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। तो बस्तर के लोगों को, बस्तर के पढ़े-लिखे बेरोज़गारों को क्या मिला? बेरोज़गार जाते हैं छोटा-मोटा नौकरी के लिए, ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं हैं तो भगा देते हैं और उसका मुख्यालय तो बस्तर में होना चाहिए ताकि बस्तर के बेरोज़गारों को रोज़गार मिल सके। और मैं पहले ही कहा, वो हमारा संपत्ति है, हमारा धरोहर है, ज़्यादा से ज़्यादा बस्तर के लोगों को फ़ायदा मिले। यदि बस्तर के लोगों के अधिकार को छीनने का कोशिश करे, तो ये हम बर्दाश्त नहीं होंगे। लड़ाई लड़ेंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बने, इसके लिए महिला कांग्रेस क्या भूमिका निभा रही है और कितने बेहतरीन तरीके से कार्य किए जाएँगे ताकि आने वाले समय में वापस से कांग्रेस की सरकार बनाई जा सके? महिला नेतृत्व की क्या भूमिका रहेगी इसमें? देखिए 2019 में हमने महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 17 से अपन महिला कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में काम किया है। कहीं न कहीं महिलाओं का महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और महिलाओं का पूरा प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक गठन करके बूथ स्तर तक महिलाएं लड़ाई लड़ी, वोट मांगी और उसका फल मिला, सरकार बनी। अब मैं महिला कांग्रेस की नई कार्यकारिणी अध्यक्ष कल परसों ही पदभार ग्रहण हुआ है और वो श्रीमती संगीता सिन्हा जी हैं। निश्चित तौर पर अभी वो 2 बार के एमएलए हैं, काफ़ी एक्टिव हैं, अच्छे से काम करेंगी, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम चैनल इंडिया को समय देने के लिए और आपने देखा और सुना जिस तरीके से बेबाकी से सांसद फूलोदेवी नेताम जी संसद में मुद्दे उठाती हैं, उतनी ही बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। यह वीडियो आप तक जब पहुँचेगा तो आप भी ज़रूर सुनिएगा किस तरीके से उन्होंने अपनी बातों को रखा और किस तरीके से वो बस्तर को देखती हैं और कैसा बस्तर होना चाहिए, तमाम बातों को उन्होंने हमारे से साझा किया। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी खबरों को लाइक करिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपके सुझाव ही हमें हमारी खबरों को बेहतरीन बनाने के लिए मददगार रहते हैं। मैं रविशंकर शर्मा अपने सहयोगी आकाश धनकर के साथ।